ये आउटसोर्सिंग का काम ये सरकार कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकारी संपत्ति को ऐसे कौड़ियों के दाम ना भेजा जाए, क्योंकि इसका नुकसान सीधा सीधा गरीब को हो रहा है। SC ST और OBC वर्ग के से जो कर्मचारी आते हैं उनका रोजगार छीनने की ये साजिश हो रही है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। आप जानते हैं कि अमरोहा एक हिस्टोरिकल सिटी रही है। फिल्मी जगत में भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग वहां रहे हैं। कमाल अमरोही साहब अमरोहा से आते थे और बंबई से काफी बड़ा रिश्ता रहा है अमरोहा का। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि अमरोहा से कोई डायरेक्ट ट्रेन मुंबई के लिए नहीं है। मेरी आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग है कि मुरादाबाद पीतल नगरी है, अमरोहा से बंबई का बहुत रिश्ता रहा है। मुरादाबाद से वाया अमरोहा होते हुए एक डायरेक्ट ट्रेन मुंबई के लिए चलाई जाए, जो कि बहुत पुरानी एक जेन्युइन मांग है। अमरोहा रेलवे स्टेशन जो है कॉमर्शियल रूप से B श्रेणी में आता है और वहां पर 80,000 यात्री, लगभग 1 करोड़ जो है सालाना आमदनी वो स्टेशन देता है। लेकिन प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए केवल 1 फुटओवर ब्रिज है। मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग है कि साउथ की साइड में भी वहां पर फुटओवर ब्रिज बनाया जाए। जो वहां के इलाके हैं पुष्कर नगर, सुबोध नगर, DM कॉलोनी, विकास भवन, जोया ब्लॉक वगैरह महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, उनको शहर के अंदर TP चौराहे से होकर के गुजरना पड़ता है, जो जाम में फंस जाते हैं। मेरी आपसे आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से ये भी मांगे, मेरे लोकसभा क्षेत्र में गढ़मुक्तेश्वर जो है एक बड़ा तीर्थ स्थल है। वहां पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों का रुकने की बहुत दिनों से मांग चल रही है। मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग है कि वहां पर गरीब नवाज एक्सप्रेस और जो दूसरी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं उनको जो है रोकने का काम करें। वहां से भुज बरेली एक्सप्रेस है, जो कि फैजाबाद से आला हजरत एक्सप्रेस है। ये ऐसी ट्रेन है जो उनका वहां स्टॉपेज हो जाए तो गढ़मुक्तेश्वर के मेरी लोकसभा क्षेत्र के जो यात्री हैं उनको कुछ फायदा मिल पाएगा। मैं एक बात और महत्वपूर्ण आपसे कहना चाहता हूं कि ये बात सही है कि रेल से गरीब जुड़ा है, आम आदमी जुड़ा है उसकी आमदनी से। और मुझे खुशी हुई जब आज शिवसेना के सांसद ने प्रोफेसर मधु दंडवते जी का नाम लिया। दंडवते जी ने रेल मिनिस्ट्री में वो इतिहास बनाया था। उन 50,000 लोगों को जिनको नौकरी में निकाल दिया गया था इमरजेंसी के टाइम में, रेल मंत्री बनने के बाद एक स्ट्रोक में उन 50,000 कर्मचारियों की नौकरी बहाल की थी। लेकिन आज क्या हो रहा है इस देश में? आज रेलवे को प्राइवेटाइज करने की पूरी कोशिश हो रही है। आज सरकारी नौकरियां रेलवे में खत्म की जा रही है। जो आरक्षण के माध्यम से SC ST और पिछड़े वर्ग के लोगों को कर्मचारी रेलवे में है, उनके रोजगार को खत्म करने की साजिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सड़क मतलब पटरी हमारी सरकार की, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का, कोच सरकार के, लेकिन प्राइवेट अपने मित्रों को जो है रेल जो है बेची जा रही है। सिर्फ जैसे कि एयरक्राफ्ट के अंदर चंद अच्छे कपड़े पहन करके स्टीवर्ड्स और एयर होस्टेस आ जाती हैं फूड सर्व करने के लिए, सिर्फ ये आउटसोर्सिंग का काम ये सरकार कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकारी संपत्ति को ऐसे कौड़ियों के दाम ना भेजा जाए, क्योंकि इसका नुकसान सीधा सीधा गरीब को हो रहा है। SC ST और OBC वर्ग के से जो कर्मचारी आते हैं उनका रोजगार छीनने की ये साजिश हो रही है। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।